चुका हूँ एक सेमेस्टर। सो सभी लोग, अभी नीरज का मैसेज आया कि ही विल बी ज्वाइनिंग इन 15 मिनट्स। तो मैं फिर से वहीं से स्टार्ट करूं। मेरे लिए थोड़ा मतलब ये जो मौसम होता है, ये पल जो होता है ना, ये भाई साहब मेरे लिए बड़े सुंदर और बड़े अविस्मरणीय पल होते हैं। तुम्हारे लिए हिंदी थोड़ा ऊपर जाएगा कुशल, माफ करना। तो जैसे किसान अपनी फसल लगाता है और बाद में उसे अनफॉर्चुनेटली, मतलब उसकी कमाई उसके कटने से ही है। इसको खाली मेटाफर की तरह यूज कर रहा हूं मैं। तो इन बच्चों से मिल करके बात करके मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी फसल लहलहा उठी है, और किसी खुशहाल किसान से कम नहीं समझता मैं आपको। तो जैसे लोग खुशियों के समंदर में अपने मेहनत का गोता लगा करके अपने हिस्से की खुशियां कमाते हैं या छीनते हैं, वैसे ही ये बच्चे हैं। इनका नाम है आज 3 लोग आएंगे। एक अभी आ चुका है। ये नॉर्मली मैं बता दूं, कुशल मुझे माफ करना, क्या? नॉर्मली ये कभी टाइम पे क्लास में नहीं आता था। Am I right? He was हाँ। always ये कभी टाइम पे नहीं आता था, लेकिन आज मीटिंग में मुझे बहुत खुशी है कि ये टाइम पे आया। और कभी कभी तो बिना बताए मतलब आ जाता था, और कभी कभी नहीं आता था तो भी नहीं बताता था। बराबर ना? सही। मुझे मुझे पूरी तरीके से याद हो तुम गुरु। हाँ, एक दो बार ये हुआ होगा। कुशल आईआईटी बॉम्बे में है। आईआईटी बॉम्बे में इस समय आई थिंक 4th सेमेस्टर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 4th सेमेस्टर पास हो गया है। हाँ, हो गया। रिजल्ट आ गया गुरु? बताया तो था। अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी। अच्छा, जो लोग मैं अपने मन में ही सारी स्टोरी छिपाए रखा हूँ, जो लोग कुशल को मेरे थ्रू जानते हैं वो तो जान। अच्छा, सब लोग ईमानदारी से बताना, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब लोगों को मैं कुशल नीरज की जोड़ी के बारे में बात करता हूँ नहीं करता हूँ? जब भी मैंने यस बात सर। किया, नीरज का नाम अकेले नहीं लिया है। ये राधे श्याम, सीताराम, जय भगवान, इनके साथ ये कुशल और नीरज दोनों एक साथ ही आते हैं। तो मैं बता दूं कि ये बड़ी अच्छी, बहुत मजेदार स्टोरी है। ये बच्चे इतने अच्छे और इतने कॉम्पिटिटिव थे कि दोनों 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 का नाम दोनों का नाम अलग अलग नहीं ले सकते। मैं जब नीरज आएगा तो मैं बताऊंगा क्या कहानियां हैं। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि डेडिकेशन और हार्ड वर्क को एक एक चेहरा देना हो तो उसका नाम कुशल हो सकता है। और इन दोनों के साथ अगर अमेजिंग पेरेंटिंग का तड़का लगाना हो तो भी उसका नाम कुशल है। मतलब कुशल अपनी मेहनत से तो है, बट जो रोल पेरेंट्स का था वो पेरेंट ने बहुत बखूबी निभाया। कुशल को शायद पता भी नहीं होगा, हमारी पापा से बहुत झगड़े होते थे, बहुत बातचीत होती थी। ही वॉज लाइक वेरी 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 कीन ऑब्जर्वर, एंड ही वॉज बिहाइंड, लाइक बैक डोर पे हमारी बातचीत रेगुलरली होती रहती थी। मतलब मुझे कुशल के बारे में कुशल से ज्यादा पता होता था विदाउट आस्किंग हिम। तो दैट इज व्हाट द रोल ऑफ पेरेंट। पेरेंट का रोल ना एक साइलेंट मेडिसिन जैसा होता है। तो किसी भी पेरेंट के लिए, मैं बहुत उम्र में छोटा हूँ ये बताना, बट एक दिन मैं ऐसा इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, इनके जो एक्सपीरियंसेस है, उनको मरोड़ करके मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिसमें मैं आई शेयर माय एक्सपीरियंस कि मैं इन लोगों के पेरेंट्स से क्या सीखा। तो पेरेंट में क्या होता है, हमारे टाइम पे पेरेंट डंडा लेकर के दौड़ा लेते थे कि दौड़ बेटा, बट इनके पेरेंट्स जो है ना, इनको देख करके मुझे भी सीखने को मिला। एज ए पेरेंट, मैं भी बच्चा, 2 बच्चों का बाप हूँ। तो फ्यूचर में कैसे पेरेंट्स एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बिना बच्चे से बहुत ज्यादा बात किए भी वो बच्चे के बारे में इनपुट टीचर तक पहुंचा सकते हैं और उसकी प्रोग्रेस में हेल्प कर सकते हैं। तो ये इन बच्चों के पेरेंट्स से मुझे सीखने को मिला। तो पहले तो पापा और मम्मी कैसे हैं कुशल? हाउ दे आर? हाँ, बढ़िया है। तुम्हारा रैंक था AIR 375, am I right? नहीं, 370। 370? हाँ। मैं कैसा लगा मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर? मैं थोड़ा सा 5 रैंक आगे पीछे कर रहा था। नीरज का रैंक था 201, am I right? 207। ओ, मतलब समझ टू गया ना?
बाकी लोग जो स्टोरी के पार्ट नहीं समझ पाए थे वो समझ में आ गया होगा कि भाई साहब को अपना भी याद है और नीरज का भी याद है। तो यस जब 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 भी क्लास में टेस्ट होते थे ना, जो AITS वगैरह होते थे, तो रात में मुझे 2 कॉल आना पक्का होता था। एक भाई साहब का आता था, एक नीरज का था। नीरज ने 3 बजे रात को भी कॉल किए। तो ये भाई साहब पहले अपना मार्क्स नहीं बताते थे, ही यूज्ड टू आस्क कि उसका कितना आया। तो अगर उसका बताया तो ये अपना बताते थे। तो कई बार मुझे झूठ बोलना पड़ता, क्योंकि कोई जो बात ये कह रहे हैं यही बात नीरज भी करते थे। तो ऑब्वियसली तुम कोई न कोई तो एक मंगल पांडे होना पड़ेगा ना। तो मैं किसी एक के लिए झूठ बोलता था, हाँ उसका इतना है, तब दूसरे का पता चलता था तो उसका बताते थे कि भाई साहब इसका यार। और कई बार ये लोग भी मेरे साथ खेलते थे। जैसे इनको मैंने बताया कि नीरज का मान लीजिए 280 आया 300 में, तो बोलेगा अरे सर कैसे वाला, मैं पूछा उसको 290 है, मुझे पता है। तो कई बार हम भी बेवकूफ बनते थे। तो दिस इज हाउ द स्टोरी वेयर। तो कुशल, अब हम ज्यादा हाँ। तुमसे चाहेंगे, शुरू से शुरू करते हैं। हम्म। तुम्हें अपना 11th और 12th में जेई प्रिपरेशन की जर्नी में कौन कौन से ऐसे मोड हैं जो तुम्हें अच्छे से याद है, जो तुम अ, बिना बहुत सारे लोगों का कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, मतलब ऐसे किसी का नाम लेना पता नहीं सही रहेगा नहीं रहेगा, बट तुम अपना जर्नी शेयर करो। मतलब 11 से 12th में तुम्हारे जो जंक्शंस थे जर्नी में, जो तुम्हें लगता है कि किसी भी बच्चे को जानना जरूरी है। कई पल ऐसे आते हैं जब लोगों को लगता है कि वही सबसे खराब है, और कई पल ऐसे आते हैं कि उनको लगता है कि मेरे में नहीं है IIT। जैसे आज पीछे मुड़ करके देखोगे तो वो पल तुम बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हो। कब कब ऐसा आइडिया आया यार कि मान लीजिए IIT हो भी जाएगा तो बहुत अच्छा रैंक नहीं आएगा, या मैं अपने बैच में बहुत सारे बच्चों से बहुत पीछे हूँ। तो ऐसा कब कब तुम्हें लगा, और तुमने उस टाइम पे कैसे अपने आप को कंट्रोल किया, कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, और उसमें पेरेंट्स का कितना बढ़िया सपोर्ट था? आप प्लीज अपने आप से कुछ शेयर करो। देखो मतलब मेरा भी ऐसा स्टार्ट में जब 11th वगैरह था तब रैंक वगैरह कुछ अच्छा नहीं था, गंदा ही आता था। बस ब्रांच में थोड़ा अच्छा होगा पर ओवरऑल रैंक लिस्ट वगैरह देखा तो गंदा ही रहता था। मतलब 50 100 ऐसा ही कुछ, 50 में तो आता ही नहीं था। पर फिर मतलब उस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस कंसिस्टेंटली। बोलेगा तो सबको सुनाई देगा, तो जैसे क्लास में बोलता था वैसे। अरे मतलब उस पे ज़्यादा ध्यान मत दो अभी के लिए, बस कंसिस्टेंटली देखो सर है यहाँ पे, और या कोचिंग वगैरह जहाँ पे भी है वहाँ पे है। वो बस मतलब जो भी कहते हैं, जो भी होमवर्क देते, जो भी सिखाते हैं वो बस सिंसियरली मतलब रोज ऐसे कंसिस्टेंटली करते रहो। एकदम से इफेक्ट नहीं दिखेगा पर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। स्टार्ट में तो गंदा ही था पर बस सिंसियरली जो भी सर वगैरह बोलेंगे वो सब फॉलो किया, और फिर आगे जाके अपने आप बढ़ गया। बस ऐसा है कि बस तुम लोग पढ़ रहे हो इसलिए अच्छे से नहीं बढ़ता रैंक, पर बाकी लोग छोड़ देते हैं तो फिर वो भी एक फायदा रहता है। तो बस सिंसियरली फॉलो करते रहो, बाकी लोग छोड़ देंगे फिर अपने आप ऊपर आ जाता है। मतलब स्पीड बढ़ाने के 2 तरीके, अपनी बढ़ा लो और दूसरे की सीट भी लो। प्रार्थना करो कि उसकी कम हो जावे। हाँ। तो तुम्हारे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट तुम्हारी क्लास में 1-2 सिंघानिया के टॉपर भी थे। मतलब हाँ। सच में वो बहुत अच्छे बच्चे थे, मैं नाम मत लेना तुम भी। हम्म। वो बहुत अच्छे बच्चे थे इनिशियली जब मैं उनसे मिला था। वो 3-4 का ग्रुप था पूरा, लेकिन उनका बाद में रैंक कितना पीछे आया। मतलब ऑल्दो मुझे पता है कि वो लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, दे आर रियली गुड। बट तू जो अभी कह रहा है मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि हाँ वो मेरे पास नहीं थे मुझे, लेकिन मुझे अच्छे से पता था, मुझे बच्चे बड़े पसंद थे। एक क्लास में, पहली क्लास में आए थे, वही अंतिम क्लास हो गई। उसके बाद ऐसा खबर भी था कि मेरे, तुम लोगों को बता दूं कि मेरी क्लास छोटी सी क्लास थी, बहुत ज्यादा बच्चे मैं लेता भी नहीं जानते हूँ। तो ऐसा र्यूमर था दूर दूर तक कि चूंकि मैं क्लास बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरी क्लास बंद हो गई है और बच्चे यहाँ नहीं जाते हैं। ये इन लोगों ने अपने आप को अपनी कोचिंगों में सेफ करने के लिए ये रूमर फैलाया था, जिससे मेरा धंधा चौपट हो जाए। एक दिन मुझे याद है कि कुछ पेरेंट आए, ऊपर चढ़ गए, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो कुशल को बुरा लगेगा।
भाई साहब ऊपर आ गए कि ये तो तुम जिंदा है लड़के, तुम्हारा तो क्लास भी चालू है, ये कैसे फैला रखा है नीरज ने, और वो दूसरा वाला कौन था, विवेक, दोनों जय वीरू। अरे भाई साहब, तब बाद में मालूम चला कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनके पीछे रीजन ये है, उनको ये लग रहा है कि मैं, दुकान मेरी बंद हो चुकी है। सो एनीवे, दैट वाज अनदर टाइप ऑफ लव। तो ये जो बता रहा है बच्चा, ये सही कह रहा है कि जब वो बच्चे शुरू में बहुत अच्छा कर रहे थे बिकॉज दे डिड फाउंडेशन। जैसे मैं कुछ इस बच्चे में थोड़ा 2 लाइन ऐड करूंगा, माफ करना मैं ही ज्यादा बात कर रहा हूँ। ये जो इसने जो कहा ना, शुरू के 3-4 महीने बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन करके आते हैं ना, तो वो बहुत डरावना पीरियड होता है जिन लोगों के लिए फाउंडेशन नहीं किया होता है। तो उस टाइम पे लोग डर जाते हैं, तो वो डरना नहीं चाहिए। वही कह रहा है कि कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि तुम ऊपर जाओगे क्योंकि वो नीचे जाएंगे। अच्छा कुशल भाऊ, ये हाँ। बताओ कि जब तुम्हारा मार्क्स कम आता था तो घर में तो डांट पड़ती रही होगी 11th में। हाँ, डांट नहीं पड़ती पर मतलब बोलते थे हाँ अच्छा है और अच्छा ट्राई कर, ऐसा। मतलब डांट पड़ती थी, या मतलब सुनाने को तो, सुनने को तो नहीं, मिलता रहा होगा ना कि नहीं क्या कर स्टार्ट रहे हो। में ऐसा नहीं था क्योंकि स्टार्ट में तो पहले से गंदा था ना, तो मतलब पता नहीं था अच्छा कर सकता हूँ। आगे जाके जब बीच बीच में गंदा होता था तब थोड़ा बोलते थे गंदा क्यों हो रहा है। ओ, जिन जिन लोगों को लगता है कि उनका 11th बिगिनिंग में बहुत खराब है, भाई साहब आपका ये इसको ग्रैंड क्या बोलते हैं, गॉडफादर मान लो। कि 11th खराब। अच्छा, एक एक ऑनेस्ट आंसर देना बच्चा, हम्म। 11th शुरू में खराब होने से क्या बच्चा अंत तक खराब ही रह जाता है, या उसके पास स्कोप है इम्प्रूव करने का। हाँ है ना इम्प्रूव करने का। वही मतलब थोड़े बच्चे जो है वो मतलब अ, ठीक से फॉलो नहीं करते जो भी मतलब दिया जाता है, ज़्यादा बैकलॉग वगैरह हो जाता है उन लोग का। फिर हम्म। मतलब उसमें ही अटक जाते हैं, फिर वो नहीं हो पाता। और मतलब वही अगर कंसिस्टेंटली मतलब जो भी होमवर्क दे दिया तो वो होमवर्क टाइम पे कर दिया तो उतना भी बहुत काफ़ी है। जब टेस्ट आएगा तब टेस्ट के लिए जो भी सिलेबस है बस उतना ही पढ़ा फिर भी हो जाता है, क्योंकि जो भी मतलब कोचिंग वगैरह उनको तो मतलब वही सोच के टेस्ट रखते हैं ना। करेक्ट। खुद से एकदम ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे जैसे जो जो आ रहा है वही करते जाओ, फिर अपने आप अच्छा डिसेंट लेवल तक पहुंच जाता है। और फिर एंड में जो है जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर रह गया होगा वो सब तो कवर हो ही जाता है, आप भी करा ही देते हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, 11th से 12th हम्म। में जो बच्चे आ रहे हैं, अभी आएंगे, हम्म। उनका सिलेबस कब खत्म होने से कितना फायदा हो सकता है, मतलब व्हाट दे शुड टारगेट, लाइक जो 11th से 12th मूविंग है, तुम्हारा हाँ। सिलेबस हाँ। खत्म होने याद है। हाँ हमारा तो नवंबर एंड में हुआ था। वो 12th के नवंबर एंड में, यस। हाँ 12th के नवंबर एंड में। मैथ्स मैंने जल्दी कराया था लड़के, मैथ्स पहले हाँ खत्म हाँ हो। आपने कराया था मतलब पूरा पोर्शन ऐसा। लेकिन नीरज नीरज उरज का तुम्हें पता है, तुम थोड़ा सा लेट थे। हाँ नीरज हाँ। का तो मई में ही खत्म हो गया था। अच्छा। मतलब जो लोगों को बता दूं मैं, अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, अप्रैल से अगले साल के 11th, अगले साल के मई में हम्म। पूरे 2 साल का पूरा मैथ्स अच्छे से खत्म हो गया था। और मैं तुम्हें बताऊं, अभी मेरे पास जितने भी बैचेस हैं ना, मोस्टली सब लोगों का जो 11th से 12th में जाएंगे, जिनको 2023 में लिखना है, हम्म। उनका मैथ्स खत्म हो चुका है। अच्छा। और इट इज नॉट फॉर नेम शेक, हाँ। अच्छे से खत्म हुआ है। हम्म। वो अपने अपनी क्लासेस में मचा रहे हैं, मतलब दे आर डूइंग अमेजिंगली गुड। हम्म। अभी तुम बताओ, इन बच्चों के पास 1 साल है, हम्म। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छे है। वही मतलब बस। तुमने नवंबर में खत्म किया था, हम्म। तुम्हें पता है उस लास्ट के 2-3 महीने में तुम्हारे लिए तो भगवान ने सुना, तुम्हारा कोरोना ले आए तुम लोग। चाइना चाइना देवी से, हाँ। हम्म। तुम्हारे टाइम पे कोरोना का एक्सटेंशन मिला, बट अगेन यू वेर रेडी इन जनवरी। 2-3 महीने का जो टाइम था, वो थोड़ा सा कम लग रहा था, हम्म। थोड़े से घबराए, थोड़े से मतलब परेशान लग रहे थे। और उसमें बोर्ड भी था। मुझे याद है कि अ, तुम बोर्ड आ रहा था, तुम ये बोल रहे थे कि सर देखना, नीरज सर उसमें भी टॉप करेगा। हम्म। मतलब अपना तो छोड़ो, पूरा फोकस नीरज की बायोग्राफी लिखने में ही लगा था पूरा। देखना सर उसमें भी टॉप कर। आज उसका मैथ्स का पेपर था, उसमें भी उसका पूरा ही आया होगा। सर मैं आपको बता दूं, परसों उसका कंप्यूटर वो घर से लेके जाएगा, कंप्यूटर वो पूरा करके आएगा। तो इतना इतना लाइमलाइट था, इतना फोकस था बंदे का उस पर कि हम्म
अभी आई एम कमिंग टू द, ये जो बच्चे जिनका अच्छा, जिनका भी मैथ्स खत्म हो चुका है सिलेबस 11 से 12, नेक्स्ट ईयर जिनको आईआईटी लिखना है, उनको क्या सजेशन होगा, कभी उनको क्या करना चाहिए? तो बहुत सारे पेपर लिखते रहो। तुम्हारी आवाज गुरु तुमको भी नहीं हाँ, सुनाई। बहुत सारे पेपर लिखते रहो। हाँ सर तो कराते ही है वही सब, पंचल डीपीपी वगैरह भी कराते होंगे ना। यस। वही सब ऐसे टॉपिक, वही सब कुछ ऐसे रिवाइज करते रहो, पेपर लिखते रहो, वही बार बार रिपीट करते रहो। बस मतलब कुछ भूलना नहीं चाहिए एंड आने तक, फिर ओके। हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि जो बच्चे अब एक महीने बाद, मतलब इसी 24 तारीख को उनका मेंस है, एक्चुअल मेंस है, अच्छा। तुम याद करो कि तुम्हारा एक्चुअल मेंस के 20 दिन पहले तुम क्या कर रहे थे और तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, जो पहला वाला मेंस था, जो कोरोना की वजह से दे दनादन पीछे जा रहा था। नहीं नहीं, पहले पहला तो वाला बेंच तो पोस्टपोन हो रहा सही हुआ था। था, हाँ, जनवरी में ही हुआ था पहला वाला बेंच तो। अच्छा तुम्हारा पहला जनवरी में हो गया था। हाँ हाँ। हाँ, तुम्हारा बोर्ड भी दूसरा हो गया वाला, दूसरा था वाला ये 13 हुआ तारीख, था। तुम्हारा बोर्ड 13 को खत्म हाँ, हुआ, जस्ट पहले हुआ। ऐसे कुछ तो था। हाँ। नहीं, भोपू बजना चालू हो गया कि भाई साहब घर में रहो, हाँ। कुछ तो तो ऐसा। सीबीएसई वाले लटक गए थे। हाँ हाँ, समीप का एक पेपर रह गया समीप था। का कंप्यूटर वाला। हाँ राइट राइट राइट, याद आया। तो ये बताओ लल्ला, जिन बच्चों का 20 दिन बाद एग्जाम है, तुम हम्म। अपना गाड़ी 1 साल पीछे घुमाओ, 2 साल पीछे, हाँ। जब 20 दिन पहले तुम्हारे मन में क्या चल रहा था और उस समय तुम क्या कर रहे थे? हाँ, 20 दिन पहले तो एक सर ने बोला था कि जो पुराने पेपर हुए हैं वो रिव्यू करो। मैं फिर हाँ, और एक सर ने बोला था कि चिपकारा अ, नए पेपर दो। नाम नहीं लूंगा, हाँ, नहीं तो फिर मैं दोनों छोड़ के नोट्स रिवाइज करने बैठ गया था। और फिर उसमें गड़बड़ हो गई, और जब पेपर ज़्यादा दे ही नहीं पाया। फिर जब असली पेपर आया था, वो पेपर लिखने का प्रैक्टिस थोड़ा कम हो गया था, तो फिर वो मीन्स चला गया था। तेरी आवाज लड़के बहुत धीरे आ रही है, मतलब अच्छा। अबे रुक जा, तेरा डॉन आ रहा है, अरे, गेस करो कौन आ रहा है? नीरज। अरे सही है बाबू, नीरज वीडियो ऑन करो अपना। अरे सर। अगर आज नाम लेकर के फुटेज काउंट किया जाए तो तुम हो नीरज, तुम्हारा नाम लेकर के भाग गया क्या हो? तुमने, मुझे याद है कि तुमने परेशान तो बहुत किया था, तुम पेपर नहीं लिख रहे थे, लेकिन हाँ। फिर पापा के साथ हमने मतलब समझौता एक्सप्रेस गाड़ी चलाई थी, फिर तुम्हारे पेपर लिखे थे, तुमने काफी पेपर्स लिखे थे। एडवांस के टाइम बहुत लिखे थे। हाँ एडवांस के टाइम पे लिखा था, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस, पहले मेंस के पहले मुझे याद है तुम्हारा पहले मेंस में कुछ 99.7 था ना? हाँ, 7 8। हाँ। 99.78 था। हम्म। और तुमने पेपर लास्ट में लिखना चालू किया था, और मुझे अच्छे से याद है कि डेली एक पेपर लिखते थे तुम हम्म। लोग, मुझे बताते हाँ, भी थे। वो एनटीए वाला लिखते थे। हाँ, एनटीए वाला भी लिखे थे और एक्चुअल पेपर्स भी लिखे थे, जो मेंस के पुराने ऑफलाइन ऑनलाइन वाले पेपर्स थे। हम्म। नीरज, कैन यू हियर मी? नीरज आया तो है लेकिन आवाज। हेलो हेलो। नीरज आप अपना वीडियो ऑन करो गुरु। बाहर हूँ, नहीं कर सकता। हाँ जी। बाहर है अब बोल। बाहर हूँ अभी। अच्छा तू बाहर है, हाँ, तो वीडियो ऑन नहीं कर सकता क्या? थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए कर सकता हूँ। हाँ कर लेना, 5 मिनट के लिए आजा। अरे सही है लड़के, बाल वाल कटवा दिए, ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स साथ में ही हैं। हमारा ब्लू टी शर्ट भाई साहब, मतलब पेटेंट करवा ले। कहाँ, तुम प्रॉमिस क्यों किया फिर जब आज बाहर जाना था लड़के? अरे तो भीग गया। अच्छा, कुशल सर को मना नहीं कर पाए आप? अरे भाई साहब, कुशल सर ने पूरे 2 साल का जर्नी पूरा रिमाइंड कराया है, बोर्ड एग्जाम, ये एग्जाम, क्या? वो एग्जाम, सारे। लेकिन तुम बहुत अच्छे लग रहे हो नीरज। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है, नीरज 207, ही इज एन आईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल, एंड अभी बाहर है।
तो पीछे का बैकग्राउंड सब नहीं दिखा सकता है, क्योंकि मैं तो मास्टरों में खुश हो जाऊंगा, ये बगल में बच्चा बैठा है पूरा गेस करेगा, तो बाद में इस पर पूरा बायोग्राफी लिखेगा। नीरज, बच्चों को हाँ कुछ सर। जल्दी से क्विकली कुछ बताओ, कैसा लाइफ है आईआईटी बॉम्बे में? बहुत अच्छा है। आई थिंक यू आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, उस दिन तुम्हारी बात हो रही थी, तुम किसी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो। हाँ मतलब थोड़े बहुत लिए हैं अभी समाज में काम करने के लिए। ओके, हाउ इज लाइफ? अच्छी है। अच्छा, बहुत ज्यादा आवाज है। हाँ दोस्तों के साथ इधर बाहर आए हैं। चलो ठीक है, तुम एंजॉय करो, हम लोग बाद में कनेक्ट करेंगे फिर इस टाइम। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय। तो कुशल भाऊ, आज तुमने प्रोग्राम सेट किया, लेकिन बाकी एक तो मुझे लगता है वो मछली पकड़ने चला गया दादा, और नीरज कहीं और बिजी है। तो अभी ये बताओ कि जो बच्चों का मेंस, 2 मेंस है इनको, एक जून में हाँ, है, कभी जुलाई में। हाँ एक जुलाई में है और एक अगस्त में है। अच्छा कुशल मेरा कितना वेल विशर है मैं तुम्हें बताऊं, लास्ट ईयर किसी एक बच्चे ने मुझे गलत रिजल्ट भेजा था, तो उस बच्चे का मतलब सोचो कितने बदमाश होते हैं। क्योंकि मैं भाई साहब, मैं माफी मांग लेता हूँ सब लोगों से, मैं क्लास में कुशल से भी पूछ लो, ये आज से नहीं हमेशा से मेरे क्लास में 5-7 बच्चे ही होते हैं एक बैच में, मैं बहुत बच्चे नहीं लेता हूँ। मैं कोई बड़ा कोचिंग नहीं खोला हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं कुछ छोटे 5-6 बच्चों का ही बैच रखता हूँ। और इनसे पूछ लो, नीरज वाला बैच में 4 बच्चे थे और चारों आईआईटी में है, पृथ्वी, नीरज, विवेक और श्रेयस, सारे के सारे, वो चारों, 4 में कोई 5वां आया ही नहीं। इन भाई साहब के लिए अलग से ग्रुप बना था। तो बाद में उसमें समीप, आलोक और ये और 1-2 बच्चे और थे, वो सबके सब आईआईटी में ही हैं। तो ऐसा मैं बहुत भीड़ नहीं लेता हूँ। तो क्या हुआ कि एक बच्चे ने मुझे इन्फ्लुएंस करने के लिए, पता नहीं उसको ऐसा क्यों लगा कि ऐसा कर सकता है, उसने भेजा कि उसको 99.9 आया है और उसे एडवांस में ले लो। तो पहले तो मैं तैयार नहीं था, मतलब उसने मुझसे पढ़ा भी था मेंस के लिए। तो उसने रिजल्ट भेजा, मैंने उस रिजल्ट को स्टेटस में डाल दिया, क्योंकि वो मेंस के पहले मुझसे पढ़ा था। तो ये भाई साहब ने मुझे बताया कि सर ये रिजल्ट फर्जी है, इन्होंने रिजल्ट भी भेजा उसका मुझे। अरे भाई वो साहब, उसका मेरे दोस्त ने वो लिखाया था। 9 और उसका रिजल्ट एक्चुअली था कुछ 34 परसेंटाइल, मतलब मैं दंग रह गया, मुझे लगा तू एक बार दोबारा चेक कर। तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, उस नालायक ने ऐसा किया, लेकिन मेरे बच्चे को देखो, एटलीस्ट ही स्टिल केयर फॉर मी, कि भाई ये कोई आदमी है तुझे बेवकूफ बना रहा है। फिर मैं उसको तुरंत, मैं उस लड़के को भगाया, मैं उसको मतलब बहुत डांटा कि तू, तेरा 34 होता, मैं उसको 34 को 35 करने की कोशिश करता, तो ये बेवकूफ क्यों बना रहा है। उसको सारे फैसिलिटी देते हैं, मतलब क्या ही ये बोले, लेकिन मैं थैंक यू कुशल फॉर दैट। अच्छा ये वेलकम। बताओ बालक, क्या हाँ। स्ट्रेटेजी होना चाहिए जिन बच्चों का जून में एग्जाम्स है, हम्म। जुलाई में दूसरा मेंस है? हाँ। पता मेरे पास शहर के सबसे अच्छे बच्चे होते हैं, हम्म। मतलब बच्चे होते हैं लेकिन वो बाद में सबसे अच्छे हो जाते हैं, बात तो सही है। हम्म। तो इस बार भी मतलब अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा वाला। तो हाँ, मुझे बताओ कि उनका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? अभी के लिए तो बस पेपर दो और जो भी पेपर में गलती हो रहा है उसके बेसिस पे ही रिवाइज करो। हाँ मैं क्या किया था, मैं सीधा मतलब सब पूरा नोट्स ही रिवाइज करने लिया था। सर ने भी बहुत बार बोला था पर मुझे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आया था, तो मैं वो कर दिया गलती। और तो वो गलती फिर से मत करो, सिर्फ जो मिस्टेक्स हो रहे हैं वो देख के वो सिर्फ वो टॉपिक्स ही रिवाइज करो। बाकी जो मतलब सही जो हो रहा है उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। गूजो आ रहे हैं, तुम खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो गुरु। हाँ। हाँ हाँ, मतलब ये बहुत जनरल ट्रेंड है, कुछ लोग ना बार बार फॉर्मूले और वो रिवाइज करते हैं, वो कभी खत्म नहीं होता है। पेपर लिखने से बचने के ये तरीके होते हैं, बिल्कुल सही कहा है तुमने। और एक एक इंसान था इनके ग्रुप में जो ये बात बहुत अच्छे से मानता था, वो था नीरज। मतलब ऐसा नहीं था कि ये एडवांस के टाइम पे ही वाज क्रेजी फॉर दैट आल्सो, मतलब टेस्ट बहुत लिखा था। ये लोग फिर बाद में टेस्ट लिखते थे, ग्रुप में खूब धमाका होता था, डिस्कस होता था। बट ही इज टॉकिंग अबाउट
मेंस 1 के पहले की बात, हम्म, पेपर तो नहीं लिखेंगे, कुछ भी कर लो बेटे, मतलब वो सारे धमकी सारे मतलब जब भी पेपर लिखने की बात आएगी और इसको पता चल गया कि आज क्लास में सबसे पहले पेपर लिखा जाएगा, तो बंदा 1.5 घंटा लेट आएगा। तो तो मुझे याद है, बिल्कुल सही कहा तुमने, मतलब यू शुड राइट पेपर। लास्ट के 2 साल तुमने बहुत पढ़े हैं, 1 महीने में तुम भाई साहब बहुत झंडे नहीं गाड़ दोगे, नॉवेलिस्ट नहीं हो तुम। हम्म, आपको पेपर लिखना चाहिए, पेपर में होने वाली गलतियों से रिवाइज करना चाहिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, हाँ, समय जिन बच्चों को फोकस एडवांस पे ही है, हम्म, जिन बच्चों को एम करना है 100 के और 200 के, हम्म, 100 और 200 के अंदर आने के लिए, हम्म, उन लोगों को दूसरा मेंस तो भूल जाना चाहिए। हम्म, जो कुछ करना है पहले मेंस में ही कर देना है, हम्म, so दैट उसके बाद के टाइम को यूटिलाइज करेंगे। कुछ बच्चों का पूछना ये था कि क्या वो एडवांस के लिए अभी प्रैक्टिस करना चाहिए मेंस के पहले, या उनका पूरा फोकस मेंस पे होना चाहिए। अ, ऐसा मतलब एडवांस भी करना चाहिए अगर फुल एकदम कॉन्फिडेंस है तो, पर मतलब मेंस एकदम साइड में मत कर देना, हाँ, मेंस भी करते रहना और बीच बीच में एडवांस के देते रहना पेपर। ओके, क्या तुमने ऐसा किया था? हाँ, सेकंड मेंस के टाइम तो किया था, हाँ, मतलब सेकंड मेंस के टाइम तो मेंस का बस मेंस लास्ट हमने के 2-3 दिन में ही लिया था। बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हाँ, हम लोगों ने पूरा एक प्रोफार्मा तैयार किया था, ब्लूप्रिंट। तुम्हारे पापा ने तो पूरा एक चिट बनाया था, मेरे पास अभी भी है वो फोटो, कि साहब मेंस तो साइड में करो, मेंस पे फोकस ही नहीं करना, एडवांस के लिए बात करते हैं, एडवांस पे ही फोकस करना। इवन मतलब ही वाज वेरी मच फर्म कि इस टाइप का भी निगोशिएशन था कि सेकंड मेंस में दे करके अगर मान लीजिए कोविड हो गया, इतने टाइम का वो रेस्ट पीरियड चाहिए, मतलब ही वाज लाइक अ वेरी अमेजिंग साइंटिस्ट की तरह बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कोविड हुआ किसी बच्चे को, 7 दिन उसको ब्रेक लेना पड़ा, तो उसका एडवांस कितना खराब हो सकता है, तो उसको मेंस देना ही नहीं है, पूरा फोकस करो एडवांस पे, ऐसा। तो इट वाज अमेजिंग। हम्म, अब अभी कमिंग टू मेंस से एडवांस के बीच में जो पीरियड मिलता है, वो कितना काफी और कितना कम होता है प्रिपरेशन के लिए। कुछ बच्चों का अप्रीहेंशन ये होता है ना कि उनको लगता है कि 2 साल जितना हमने समंदर इकट्ठा किया है, क्या वो लास्ट के 1 महीने में मेंस और एडवांस के बीच में हम कवर कर पाएंगे? हाँ एक्चुअली देखो, मेंस जब देते हो तब एडवांस का मतलब जो भी तेरा आवाज, सिलेबस है, सॉरी हाँ, आ रहा है। हाँ, हाँ, जो मेंस का जो सिलेबस होता है वो तो एडवांस से ज़्यादा ही होता है ना, तो सिलेबस तो कवर हो ही जाता है, बस पेपर का मतलब जो स्टाइल वाइल है ना वही चेंज रहता है ना एडवांस के लिए। तो हाँ, जो भी बीच में जो टाइम है उसमें बस पेपर ही प्रैक्टिस करने हैं एडवांस के, और कुछ मतलब ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बस सर ऐसा कुछ मतलब स्पेशल कुछ अलग से रिवीजन वगैरह लेते हैं ना, उसमें नए नए टेक्निक सिखाते हैं, उस पर ध्यान दे दो, और बाकी तो बस पेपर ही सॉल्व करना है, और मतलब अलग तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्रेट। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? सर मेरे को डाउट है। हाँ, बोलो। हाँ, सर मतलब अभी तक अगर लाइक फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है जिनका मेरा प्रैक्टिस ही नहीं हुआ है अभी तक अच्छे से, तो वो चैप्टर्स को भी मैं प्रैक्टिस करूँ या पेपर से सॉल्व करूँ? क्योंकि पेपर्स जब इनके सॉल्व करता एक हूँ, दिन बाद मेंस है। हाँ मतलब जब पेपर सॉल्व करता हूँ तभी वो जो समझे उसमें टाइम जाता है या फिर वो नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हम्म, तो वो उसके बारे में क्या करना चाहिए अभी? कितना 20 डेज में है ना मीन्स। हाँ, हाँ, तो मतलब अभी अगर बहुत सारे टॉपिक्स नहीं हुए हैं, मतलब मतलब वो पढ़े ही नहीं है कि ऐसा कुछ रिवाइज नहीं किया, ऐसा क्या? प्रैक्टिस नहीं हुआ है, पढ़े हुए लाइक थ्योरी किया है अच्छा, बट प्रैक्टिस नहीं हुआ है तो। प्रैक्टिस तो मतलब अगर एकदम ही मतलब बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है तो शायद उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मतलब ऐसा नया करने जाओगे तो मतलब प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा। पर अच्छा, उसमें से मान लो थोड़े ज़्यादा वेटेज वाले कुछ होगा और लग रहा होगा कि जल्दी प्रैक्टिस ख़त्म कर सकता है, मतलब आने वाले कुछ 5-6 हाँ दिनों में, तो उसका थोड़ा थोड़ा मतलब रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके ट्राई कर लें। हाँ, मतलब क्वेश्चंस करके पेपर्स, थोड़े पेपर्स कर ले, फिर पेपर में रॉन्ग होगा तो फिर थोड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना अलग बुक्स वगैरह से, ओके वैसा करके ट्राई कर, पर मतलब ज़्यादा वन फोकस उस पर मत दें। ओके समझा। ऑन साइड में एक बात और ऐड करूंगा कि जिन लोगों को लगता है कि उनको
कोनिक सेक्शन के फॉर्मूलेज याद नहीं होते हैं, एसओटी उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, और 3D के ट्रिक्स बहुत बोरिंग है। ये भाई साहब के साथ भी होता था। और तुम्हें और बता दूं, ये और नीरज, अब मैं शेयर करता हूँ, नीरज अब नहीं आ रहा है। ये और नीरज इतने घनघोर कॉम्पिटिटर थे, इतने घनघोर कॉम्पिटिटर थे कि दोनों, मेरी क्लास छोटी सी क्लास थी, 10 बाई 10 का रूम था, उसमें एक साथ दोनों नहीं बैठते थे। किसी एक महापुरुष का ऐसा मानना था कि आसपास बैठने से मेरे अंदर से जो चार्ज पार्टिकल हैं वो निकल करके बागल वाले में जा सकते हैं, जिससे उसका रैंक ज्यादा आ सकता है। इसलिए दोनों लोग दूर दूर बैठते थे। और इनके पास नोट्स दो प्रकार के होते थे शेयर करने के लिए, एक अपने लिए होता था और एक दूसरों को देने के लिए होता था। जो दूसरों को देते थे उसका एक बड़ा अच्छा किस्सा है, तुम्हें याद है कि नहीं पता नहीं कुशल। एक बार इनको किसी स्ट्रेट लाइन का नोट्स दिया गया था और इनके भयंकर मार्क्स टेस्ट में खराब आ गए थे। बाद मालूम चला कि उसमें फॉर्मूले गलत लिखे गए थे। डू यू रिमेम्बर दैट? पता नहीं, मेरे स्ट्रेट हमेशा गलत गंदी लाइन, आते थे स्ट्रेट लाइन में। ये तुम्हारे सर का ही था नोट्स, नीरज का। और हाँ बाद में जब इसने, विवेक ने मुझे बताया, बाद में बोला कि सर आज देखना जम के झगड़ा होगा, उसको नोट्स ही गलत दे दिया है। हमने कहा भाई साहब लेकिन ये अंत में ऐसा मत करना। तो बोला कि सर वो बेवकूफ थोड़ा ना है, उसको एक बार गलती करेगा समझ जाएगा ना, अगली बार नहीं लेने का इसके। तो ये इतने घनघोर कॉम्पिटिटर थे, बट इट वाज वेरी अमेजिंग। मतलब कोई क्वेश्चंस जब करते थे ना, तो दोनों का जो सॉल्विंग स्ट्रैटेजी होता था क्लास में, मेरे लिए एज ए टीचर बहुत लर्निंग था वो। मतलब क्लास बोरिंग नहीं हो सकता यार, बहुत मजेदार। मतलब समझ लो कि दो बाहुबली सामने बैठे हैं ना, ये टूट पड़ते थे क्वेश्चन, और बीच बीच में भाई साहब खड़े हो जाते थे, बोर्ड तक आ जाते थे, मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे किया मैंने। और ये धीरे धीरे बोलता था, और मतलब मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि क्लास कितना वाइब्रेंट हुआ करता था जब ये महारथी क्लास में बैठते थे। और फिर बाद में जूम पे भी, जब कोरोना पीरियड आया और जूम पे भी जब ये लोग आते थे ना, तो उस समय रिकॉर्डिंग अगर सुनो तो आपके कान फट जाएंगे। बीच बीच में शोर शराबा, चिल्लाम चिल्ली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा ही होगा, अरे फिर वो आइडिया लेके आएगा। ये मुझे याद है कि एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को लेकर कुछ तो बहस हुई थी। कुछ इन्होंने हाँ कुछ, वो, याद है तुमको? हाँ हाँ याद है। कुछ तो एक पॉइंट, वो अरे ट्रू और फॉल्स वाला था। जो पीछे मेरे लग गया था और बाद में जीता यही था। आई डोंट रिमेम्बर जीता था, मतलब हाँ बड़े अच्छे अच्छा था। पॉइंट थे उसमें, नीरज अलग भड़क गया था, कैसे कैसे हो सकता है। मतलब पूरी कहानी चलती थी, मतलब हर एक क्लास एक स्टोरी होती थी। और मतलब ऑनलाइन में भी वो ऑफलाइन वाला मैजिक होता था। बहुत मजेदार होता था। किसी और को कोई डाउट पूछना है? हाँ सर, मेरे को पूछने का है। बोलो। सर मतलब खुद को मोटिवेटेड कैसे कैसे रखे? अभी अगर अप्रैल में हम लोग का मतलब पहली 15 दिन पे था मेंस और वो पोस्टपोन हो गया था, तो उस टाइम मतलब बहुत एग्जर्शन हो गया था और अभी वापस वही मतलब है। फिर मोटिवेटेड कैसे रखे खुद को? पोस्टपोनमेंट का दर्द क्या होता है भाऊ, ये इनसे पूछो, ये बहुत झेले हैं। इनको तो पता भी नहीं था कि एग्जाम होगा इस बार। हाँ जी, ये अभी 20 दिन बाद एग्जाम लिखेगा और बहुत ब्राइट बच्चा है, बट अच्छा। ठीक है। तो इसको मोटिवेट, तुम मोटिवेट कैसे करते थे अपने आप को? स्टार्ट में जब पोस्टपोन हुआ था तो मतलब सब लोग घर पे थे ना, तो वही ऐसे रात को पत्ते वत्ते खेलते थे तो अबे मजा आता। हाँ आधा एक आधा घंटा कभी कभी। किसके साथ खेलेगा, तुम तो अकेले ही था। नहीं, घर पे थे ना लोग। अच्छा। हाँ मतलब लॉकडाउन था ना तब। अच्छा। हमारे टाइम मतलब वो सब अप्रैल वगैरह में। हाँ, तो स्टार्ट में तो मतलब सब ठीक ही था, थोड़ा मतलब तेज बोल लड़के, माइक। हाँ पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, तो मतलब डिमोटिवेट तो नहीं हुआ था। मतलब एग्जैक्टली क्या बोलो पता नहीं अभी। नहीं, मैं वो कहना चाहता है जैसे एग्जाम्स के पहले 20 दिन पहले कई बार ना बहुत एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस होता है, कितने टाइम से पढ़ अच्छा। रहे हैं, आज हाँ रिस्पॉन्स, आज अचानक से पेपर खराब आ गया, 10-20 दिन बाद कैसे अच्छा हो जाएगा? हाउ वुड यू मोटिवेट योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट 20 days? देखो, मतलब ऐसा मुझे लगता था कि मतलब जो भी गंदा पेपर होना है वो अभी होने दो, बाद में तो वेरी गुड। बाद में अच्छा आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वही मैं कभी कभी सोचता था कि मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ था कि जो पहला जो एडवांस का हम लोग का होने वाला था ना, वो 17 मई को होने वाला था। हाँ। और फिर 5th तो वो पोस्टपोन हो गया था। और फिर 13 मई को जो हम लोग का पर AITF वगैरह था,
माइक नजदीक ले, आवाज हाँ नहीं आ रहा था। 13 में को जो हम लोग का AITS हुआ था वो मेरा हाँ अच्छा गया था, पर फिर उसके बाद सब लाइन से पेपर एकदम गंदे गए थे पूरा हाँ, 1 महीना। तो मतलब वो अच्छा ही था कि पोस्टपोन हो गया, नहीं तो वाट लग जाती था एडवांस में। तो फिर करेक्ट। देखो मतलब गंदा जाए तो मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, अभी गंदा जाए तो वो अच्छा है, बस मेन पेपर लॉ के ऑफ टाइम पे जाएगा कंजर्वेशन ऑफ बस, मिस्टेक्स। ऐसा बस होप करना चाहिए हम। हाँ मैं कह रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिस्टेक्स, हाँ वही। जो हो हाँ रहा है यही हो जाने दो, अभी हो जाने तो। बचा हुआ वहां आएगा। हम्म। और किसी को कुछ पूछना है? यस सर, एक क्वेश्चन। अच्छा, एक ऐसा मिथ है कुशल कि हम्म। जेई आईआईटी क्लियर करने के लिए 12-12 18-18 घंटे पढ़ने होते हैं, कितना सही है ये? नहीं। हमारा रैंक हाँ। कितना? 370 रैंक तो बहुत ही अच्छा। नहीं इतना घंटा कहाँ पढ़ा था, 2 दिन में हाँ हाँ, इतना, 2-3 दिन में इतना पढ़ना होता है। कुछ नहीं मतलब वो अपने हिसाब से जितना टाइम मतलब लगे आज जितना पढ़ लिया बस हो गया तो बस हो गया, मतलब उसके अच्छा, बियॉन्ड ज्यादा पढ़ के फायदा भी नहीं है, वो क्वालिटी गंदा हो जाता है। मैं बस। इन बच्चों ने मुझे कुछ क्वेश्चन हाँ। भेजे थे, मैं तुमसे एक एक करके रैपिड फायर पूछता हूँ। हाँ ठीक है। जल्दी 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 जवाब दोगे तो इनके हाँ। सारे कवर हो जाएंगे। गोल सेटिंग कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या तुमने किया था? नहीं शुरुआत में तो नहीं किया था, पर आप आगे जा थोड़ा क्या कर दिया था लास्ट महीने में। कभी 500 के अंदर के लिए गोल सेटिंग किया था? हाँ किया तो अच्छा, था। वो पीरियड कौन सा था? लास्ट मंथ। अच्छा, लास्ट, ओके। तो जो लोग भाई साहब अभी तक अपने गोल से दूर हैं या गोल नहीं सेट कर पाए हैं, लेट नहीं है। ये भाई ने लास्ट मंथ में सेट किया था। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, वो बहुत हम्बल बच्चा है, मतलब ही इज नॉट टॉकिंग एज अ सुपरस्टार, बट एक्चुअली जेन्युइनली ही इज अ सुपरस्टार। मुझे पता है कि वो कितना अच्छा और कितना दमदार बच्चा रहा है वो। मतलब तुम सोचो ना, जो ऐसे क्वेश्चन पूछता था जिसमें मास्टर को नींद खराब हो जाए, तो वो ऑर्डिनरी बच्चा नहीं हो सकता है। और वो बहुत अमेजिंग रहा है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड बच्चा जिसको बोलते हैं रहा है वो। मतलब खुद से बहुत प्यार था उसे। तो कभी कभी क्या होता है ना, उसमें लोग थोड़े जज करते हैं कि मेरी बात नहीं सुन रहा है, बट मैं ऐसा नहीं था, और ना ही पेरेंट ऐसे थे। हम लोगों ने टाइम दिया उसको, एक टाइम बाद वो हमारी बात मानने लगा था। और मतलब हमारा अनादर नहीं कर रहा था। जैसे पेपर लिखना है तो पेपर नहीं लिखेगा, अपने मन से लिखेगा, बट लास्ट में ही फॉलोड एवरी इंस्ट्रक्शन एंड ही डिड दैट। दूसरा, कुशल, जो तुमने बता दिया कि भाई 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोज काम करते समय काम फिक्स करना चाहिए या घंटे फिक्स करना चाहिए? काम फिक्स करना चाहिए। ओके, उसके लिए चाहे जितने भी घंटे लग जाए। नहीं वैसा नहीं, मतलब कॉम्बिनेशन रखना चाहिए दोनों का। ओके। तीसरा, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट मतलब एंटरटेनमेंट कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ करना तो चाहिए। तुम क्या के लिए? मैं मैं मतलब खाना खाते और टीवी वगैरह बहुत देखता था, तो अच्छा, धीरे धीरे तुम खाना खाता था। हाँ। खत्म हो जाता होगा तुम्हारा हाँ। हाँ हमेशा से। पर हाँ पतला ही ऊपर खाता तो था। हाँ तो तब हो जाता था एंटरटेनमेंट वगैरह, और ऊपर से मतलब वही ग्रुप वगैरह पे डिस्कशन वगैरह होता था दोस्त लोग के साथ पेपर का, तब Experience। मतलब हाँ डिस्कशन के साथ बहुत कुछ टाइम पास भी हो जाता था, तो उसमें भी एंटरटेनमेंट हो जाता था। अच्छा, एक चौथा क्वेश्चन। हाँ। तुम ऐसे कुछ बच्चों को जानते होगे जो प्रिपरेशन के टाइम पे तुमसे ज्यादा अच्छा कर रहे थे और तुम्हें भरोसा था कि ये तुमसे ज्यादा अच्छे हैं, हम्म। और बाद में रिजल्ट जब आया तो तुम्हें लगा कि यार ये मतलब अचानक से गाड़ी पलट कैसे गई? हम्म। ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तुम्हारे? हाँ थोड़े बच्चे तो थे। मतलब उसमें क्या कहना चाहोगे, उन्होंने खराब किया या तुम अच्छा किया, या दोनों? तो वही बस एग्जाम के दिन कुछ हो गया होगा वो लोग को। अच्छा, तुम बहुत यहाँ भी जेन्युइन बात कर रहे हो। बट मुझे याद है, दो तीन लोगों के बारे में याद है कि ना ही वो खराब किए हैं, तुमने एक्चुअली अच्छा किया था। मैं इसलिए पूछा ना कि बहुत सारे बच्चे गिव अप करने का रीजन ये भी होता है कि वो अपने आप को उनके रेस्पेक्ट में बहुत पीछे पाते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा,
फिर वो रेफरेंस फ्रेम बनाते हैं। और जैसे मुझे याद है कि एक बच्चा ने बोला जिस क्लासेस में तुम लोग थे, वो बोले कि सर पिछले बार थाने सेंटर से यहाँ से इतने बच्चे हुए हैं, मैं मान लीजिए 10 बच्चे हुए थे और मेरा रैंक है 15, तो मैं तो लिस्ट में ही नहीं हूँ। तो हमने कहा भाई साहब, ये न्यूटन ने कहा है या आइंस्टाइन ने कहा इस बार भी 10 ही होंगे, हो सकता है इस बार 50 हो जाए, तुम बहुत ज्यादा अंदर हो। मतलब समझ रहे हैं लोग अपने मन में कैसे कैसे छोटे छोटे कैलकुलेशंस करते थे और उसके क्या आउटकम्स होते थे। और एक 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 ऑलमोस्ट मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे रात को पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, और मतलब रात को अननेचुरली 2-3 बजे तक पढ़ते हैं। टाइम टेबल कितना जरूरी है और तुम कितना फॉलो करते थे इसे? हाँ, मैं भी शुरुआत में रात में ज़्यादा पढ़ता था, पर फिर एक बार क्लास में एक ऐसे सेशन वगैरह हुआ था, तब सर ने समझाया था कि ऐसा रात को मतलब ज़्यादा लेट तक पढ़ोगे तो दिन में मान लो नींद भी नहीं आई, पर वो हम लोग को पता नहीं चलता, पर बीच बीच में वो सब कंसंट्रेशन वगैरह हिल जाता है और फिर मतलब पेपर वगैरह गंदा चला जाता है। तो सर ने बोला था कि मतलब 11 वगैरह बजे सो जाया करो और सुबह मतलब जल्दी उठ जाना 7 घंटे बाद वगैरह। तो वैसा उसके मैंने लिए फॉलो करके देखा था, तो फिर बाद में अच्छा जाने लग गया था सब। हाँ, करेक्ट। मतलब वैसा करके देखो। दैट की अननेचुरल शेड्यूल नहीं होना चाहिए जो हाँ। आप एग्जाम्स के दिन या उसके एक हफ्ते पहले उसे सेट नहीं कर पाओगे अचानक से। तो आपको शुरू से ही एक अच्छा शेड्यूल बनाना चाहिए जिससे आप एग्जाम तक पुश कर सको। लास्ट में एक क्वेश्चन बच्चों की तरफ से कि आईआईटी बॉम्बे की लाइफ कैसी है? बढ़िया है। क्या तुम इतनी मेहनत किए थे, मतलब वर्थ डूइंग दैट मच हार्ड वर्क? हाँ बिल्कुल। क्या अच्छा लगा वहां पर? कोई एक सब अगर कुछ दो अच्छा तीन है। लाइन हो, क्या अच्छा लगा? सब कुछ अच्छा है, हॉस्टल वगैरह में मज़ा आता है, अच्छा, बाकी सब भी। हाँ। मतलब वहाँ वहाँ क्या वहां पर भी इतनी ही पढ़ाई करनी पड़ती जितना प्रिपरेशन के टाइम पे? नहीं मतलब वहाँ पे मतलब ऐसा कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ना पड़ता, बस एग्जाम आने पर थोड़ा पढ़ना पड़ता है। अच्छा, ये जो कॉम्पिटिटिव हम्म, स्पिरिट यहाँ था, मतलब हम्म, स्पिरिट तो नहीं बोलेंगे, जो थोड़े से हम लोग परेशान हुआ करते थे मार्क्स खराब आया टेस्ट में ऐसा वैसा, हम्म। क्या ये झंझट वहां पे भी है? इसके साथ वहां भी जीना पड़ रहा है? नहीं, वो थोड़े टाइम बाद आदत हो जाता है तो टेंशन अच्छा, नहीं आता। ओके। स्टार्ट में एक दो बार हो गया तो लोग डर जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता। अच्छा, किसी नॉर्मल कॉलेज में जाते और आईआईटी बॉम्बे में जाए, हम्म, मतलब तुम्हारे किसी न किसी दोस्त को जानते होगे जो आईआईटी बॉम्बे में नहीं होगा। हाँ। मतलब देखो, बच्चा कहीं से भी अच्छा कर सकता है, उसके लिए आईआईटी का जरूरत नहीं है। हम्म, बट आई एम जस्ट आस्किंग, जो बच्चे आईआईटी के लिए एस्पायर कर रहे हैं, दे शुड नो कि वहां उनको मोटिवेशन मिलेगा ना, भाई साहब यहाँ आना चाहता हूँ। हाँ। तो उनकी लाइफ में और तुम्हारी लाइफ में अभी कितना चेंज आता है? मतलब क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चे फिलहाल वहां मिस कर रहे हैं? आ, इसका तो पता मुझे नहीं इतना। एक बच्चे ने, तुम्हारे बैच के एक बच्चे ने मुझे बोला था एक दिन हम्म, कि जो, बोले कि मेरे रूम में जो बच्चा रूममेट है वो, उसका कुछ 9th रैंक है आईआईटी में। वो बोले कि मतलब वो किसी भी चीजों को जिस तरीके से जवाब देता है, जिस तरीके को सोचता है, हम्म, वो इंटरप्रिटेशन में कभी ला ही नहीं सकता था। तो मतलब ऐसा मुझे लगता है कि मैं सिर्फ, मुझे आईआईटी के प्रोफेसर ही नहीं पढ़ा रहे हैं, मुझे वो मेरा रूममेट भी पढ़ा रहा है। हम्म, और ऐसे डेली पढ़ा रहा है कि ना कोई सिलेबस है उसका, ना ही कोई टेस्ट है। हम्म, लेकिन मुझे पता है कि आने वाले कई सालों तक मैं सारे एग्जाम्स बहुत आसानी से पास कर पाऊंगा, बिकॉज ये कुछ रोज सिखा देता है चुपके से। तो मतलब मुझे पता है कि किसी भी जगह पढ़ने से अ, जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, आईआईटी में हो या किसी भी कॉलेज में हो, सब अच्छे हैं, सारे सिलेबस एक जैसे होते हम्म, हैं। बट वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ हम्म, का जो एम्बियंस होता है, वहाँ का जो एनवायरमेंट होता है, वो आपको रोज पढ़ाता है। जैसे मेरे डैडी बोलते थे कि 5 रुपए की क्रीम, मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ, 5 रुपए की क्रीम लगाता है तो तू 5 मिनट के लिए गोरा दिखता है, जबकि सच ये था कि मैं उतना भी नहीं दिखता था। तो बोले कि आईआईटी मतलब किसी एक बच्चे पर 10-12 करोड़ खर्च करती है 4 सालों में, तो बता कैसा दिखेगा जब निकल के बाहर आएगा। तो आई थिंक दैट 10-12 करोड़ मतलब जो, जिन लोगों के साथ रह रहे हो, अगर आप उनका मूल्यांकन करो ऐसे कि आप उनके साथ रह सको,
तो 4 साल बाद उनकी जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से तो 10-12 करोड़ नहीं, कई करोड़ खर्च हो रहे हैं तुम पर, और तुम्हारी लाइफ में हर रोज कुछ ना कुछ नया जुड़ रहा है और निखार आ रहा है। हाँ कुशल, तुम खुद से कुछ शेयर करना चाहते हो इस डायरेक्शन में? नहीं यार, बोल दिया आपने सब। अच्छा, यही तुमको बोलना था, मैं गलती किया। कुछ और तुम ऐड करना चाहते हो आईआईटी बॉम्बे में जो चीज हो जो मैं मिस कर रहा हूँ? हाँ, खाना? अभी तो घर पे हो। अच्छा, हाँ, वही हॉस्टल लाइफ, वही विंग वालों को मिस कर रहा हूँ। ओके, मतलब अब नाउ यू आर मिसिंग हॉस्टल। हाँ, ओके, ग्रेट। सो इन बच्चों को कोई लास्ट में मैसेज? सर हाँ मैंने कुछ सवाल मतलब पूछने थे। हाँ, पूछने पूछ ले, सॉरी। मैं लेट तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं, बोल। हाँ एक्चुअली सबसे पहला तो ये था कि लाइक लास्ट 2 सालों का ट्रेंड देखे तो जैसे सीएस ब्रांच नहीं मिली मुझे बॉम्बे में, पवई में, हम्म, तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि मैं कोर सीएस कंपनीज के इंटरव्यू में बैठ पाऊंगा? लाइक फॉर एग्जांपल मैं मतलब जो भी है, मतलब आप तुमको ज्यादा पता होगा इसमें। ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये तुम लोगों जैसा ही बच्चा है, मतलब बहुत बहुत होशियार वाला बच्चा है। मतलब मैं बता दूं, लास्ट ईयर इसका कुछ 400 के अंदर केवीपीआई में था, 11th में। तो जस्ट जस्ट फॉर नो आइडिया कि वो किस लेवल का बच्चा है। उसका डाउट क्या है बड़ा भाई, क्या डाउट था आपका? वही मतलब सर कोर कंपनी। कंपनीज में सीएस ब्रांच में मैं नहीं हूँ, तो मुझे बैठने देते हैं कि नहीं? क्या पॉसिबिलिटीज क्या है, मतलब कि बैठने ही देते हैं कि जो भी है मतलब? हाँ, मतलब अगर तुम मतलब सीएस वगैरह का मतलब ब्रांच से इतना फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली, अगर तब पड़ेगा वैसे तो, पर अगर तुम मतलब सीएस का जो भी वो खुद से मतलब वो सब फॉलो करो, उस प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत कुछ करो, अ, तो फिर मतलब अच्छा चांस मिल जाता है। मतलब यू आर सेइंग कि माइनर कोर्स कर लेते हैं जो? हाँ, माइनर कोर्स और मतलब ऐसे ही ओपन सोर्स वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं, उनमें कुछ कंट्रीब्यूट वगैरह करोगे, मतलब रेज्यूमे वगैरह अच्छा बनाओगे तो हो जाता है। मोटा अच्छा। भाई कितना बढ़िया, कितना लंबा सोच रहा है। अभी सोचो इसका 2-3 महीने बाद आईआईटी एग्जाम होगा। ही हाँ, इज थिंकिंग अबाउट 4 years। इसीलिए भाई साहब देश का प्रधानमंत्री मोदी है, कि बड़ी लंबी सोच रहा है। ये पूछ रहा है कि पहली चीज तो इडियट, तुम्हें कैसे मालूम तुम्हें कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा? नंबर 1, अगर तुम्हारा सर एग्जाम नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट तो एक धर्म संकट होता है सर हर बच्चे की लाइफ में जब जेडब्ल्यू एडवांस खत्म होता है नहीं कि मान, कौन सी कॉलेज कौन सी ब्रांच ले। हम नहीं मानते ऐसा। हमको पता है कि तुम सरप्राइज करने के लिए ही पैदा हुए हो। अरे और सर ये बहुत रीचेबल होता है। और हम्म, इवन मैं बताऊंगा, किसी दिन तुमको अरिजीत से मिलाऊंगा तो तुम देखोगे, वो उन लोगों को भी पता नहीं होता कि एग्जाम्स के दिन वो कितना अच्छा या बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए तुम एज ए स्टूडेंट सोच रहे हो टेबल के उस पार खड़े होकर के, तुम्हारी बात अलग है, बट इट्स नॉट ट्रू। मतलब सर एक वो जनरल एक दिमाग में था कि वो ऐसा हो ना, तो जैसे मतलब भैया ने बताया कि वो रेज्यूमे में ऐड हो सके ऐसी चीजें, तो वो फॉर एग्जांपल गूगल ले लेते हैं, तो मुझे वो अंदर आने देंगे, मेरा रेज्यूमे दिखाने देंगे कि भाई मैंने ये सब किया है, ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और मैं मतलब इवन दो आई एम नॉट इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच, मैं कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी चीजें पढ़ चुका हूँ, ये सब मुझे बताने देंगे वो लोग कि बताने ही नहीं देंगे? हाँ, मतलब तुम्हारा इम्प्रेसिव कुछ किया रहेगा तो बताने तो देंगे। आई सी, ओके। हम्म, समीप तुम और आए हो? वैसे अभी से मतलब उसका इतना टेंशन मत लो, पहले एग्जाम हो अच्छा, जाने दे, फिर क्यों ऑन अपने आप करो। हो जाएगा सब। हाँ मतलब ये एक जनरल डाउट था। ठीक। और किसी को कुछ पूछना है? समीप आ गया है। ये देखो, सब अपनी अपनी शादी में लेट आएंगे लोग। अरे दादा क्यों ना छे? ठीक है सर। भाई साहब आज 10 बजे आना था। हाँ सर, एक्चुअली मैं बाहर गया था, मैंने अभी मैसेज देखा तो अभी रूम में पहुंच के अभी रियलाइज किया। ये बोल रहा था कि आईआईटी पवई के आसपास मछली बहुत दूर मिलता है। कैसे हो दादा? ठीक है सर, ठीक है। बहुत दिनों बाद तुम्हें देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ और सर। तुम थोड़े खुश मिजाज और मतलब थोड़े तंदुरुस्त भी हुए हो। इसका मतलब तो फिर खाना पीना लॉकडाउन का इफेक्ट है। ऐसी ऐसी उड़ती। अच्छा, जो लोग नहीं जानते बता दो, समीप करेक्ट मी दादा इफ आई एम रॉन्ग, 355 रैंक था आईआईटी हाँ में। और हाँ देखो सर। सही निकला। कुशल तुम्हारे साथ ही थोड़ा चीटिंग किया मैंने।
क्या? और मुझे याद है कि जिस दिन IIT एडवांस का पेपर हुआ था, एक बच्चे ने 2-3 बार मुझे मिस कॉल मारा, मैं उठा नहीं पाया था। फिर उसने व्हाट्सएप कॉल किया और भाई साहब कॉल पे जो वो कह रहा था वो काश मैं रिकॉर्ड कर पाता उसे। अब चूंकि व्हाट्सएप कॉल था इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वो बोल रहा था कि सर मेरा नहीं होगा, मैं बहुत खराब किया है, इतने मार्क्स में नहीं आता IIT बॉम्बे तो भूल जाओ। मतलब मुझे लगता है कि शायद ड्रॉप वॉप करके कुछ करना पड़ेगा। मैं पेरेंट्स को बोल दिया बहुत एक्सपेक्ट मत करो, पर अभी इतना कैसे सोच सकता है तुम? नहीं सर आप बता नहीं सकता, पेपर बहुत खराब हुआ है। और उसको कितने मार्क्स आए थे मालूम? 255 मार्क्स का उसने। मैं बोला पेपर चेक कर ले, नहीं नहीं सर पेपर चेक ही नहीं कर, मेरा बहुत खराब हुआ है। और उसकी बहुत खराब का मतलब मैं बहुत अच्छे से जानता था। भाई साहब 255 ने कहा तू क्या चाहता है, तू 317 372 लाया पूरा। मतलब कितना ज्यादा डरा हुआ था वो। ऑब्वियसली मुझे पता था कि ये खराब बोल रहा है, उसका इसका मतलब खराब नहीं होता है। he might be thinking उसे सारे क्वेश्चन होने पर ही IIT में होगा। बट उसका नाम समीप है और आज वो IIT बॉम्बे इलेक्ट्रिकल में है। और मैं सुना है इन लोगों के मुंह से तुम वहां पे भी मचा के रखा है, तुम्हारा CGPA हम तक पहुंच रहा है गुरु, दूर दूर तक। पता नहीं आपको कुशल क्या क्या बताता रहता है। I have heard that you are crossing 9 every time, right? मतलब अभी तक तो है। अबे तेरी तो सही खबर दे रहा है फिर तो ये लड़के। सही है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। बचा के रखा है, मतलब तू वहां पे भी उतनी ही मेहनत उतनी जिंदादिली से काम कर रहा है। ये CBSE वाले फोन कर रहे थे कि तेरा एक पेपर रह गया था 12th में, तो कंडक्ट करवा दे। अच्छा वो पेपर फाइनली नहीं हुआ था ना? नहीं नहीं नहीं, हमारा पेपर नहीं हुआ था, एवरेज ऑफ बेस्ट टू लिया था। मैथ्स का ही था शायद, कंप्यूटर था। कंप्यूटर हाँ दादा अब आए हो। अब कुशल तुम्हें अगर बहुत टाइम कुछ हो जाए, कुछ जाने का मन करे तो मतलब मेरी तरफ से हाँ है। मतलब तुम आए, तुमको देख करके सच में 2 साल याद हो गया और सारी कहानियां रिमाइंड हो गई। थैंक यू हाँ। सो मच। अब हम पार्टी प्लान कर रहे हैं, BBQ का प्लान कर लिए हैं। तुम तीनों आपस में डिसाइड करो, संडे जब भी मिलना, संडे कल का भी कर सकते हो, जब भी बोलोगे आई एम रेडी। लोकेशन तुम डिसाइड करो, मैं आऊंगा, साथ में पार्टी करेंगे। ठीक है। ठीक है हाँ कुशल, यू हैव टू टेक लीड। दादा इज रेडी। पवई में कर सकते हैं, थाने में कर सकते हैं, जहां प्लान करोगे विल डू। ठीक है। दादा क्विक क्विक क्वेश्चन इन बच्चों का, इनको 20 दिन बचे हैं, तुम 20 दिन पहले क्या किए थे? 20 दिन पहले तो आई वुड सबसे ज्यादा मैंने पेपर्स ही किए थे। एंड जो पहले की मतलब अगर इन लोगों ने अभी तक जो पेपर सॉल्व किए हैं उन लोग उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, जो क्वेश्चन गलत किए हैं, नॉट कि पूरा पेपर गो थ्रू करे। और आई वुड से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें बीच में, डेली कुछ एक टाइम स्पेंड करो जिसमें तुम्हारे जो गलत क्वेश्चंस किए हैं उनको एक बार गो थ्रू करो। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें तुम्हारा बार बार गलत हुआ है, मतलब दिख जाता है तुम जब सॉल्व करते हो, तो उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई करो। अगर कोई तुम्हारे स्पेसिफिक टॉपिक में बहुत ज्यादा गलत जा रहा है। मुझे याद है तुम इसमें बहुत प्रोफेशनल थे। मतलब तुमने जितनी बार भी पेपर्स या कोई क्वेश्चन सीट जो गड़बड़ किया था, तुम पीछे लग जाते थे कि ये मुझे याद है सर, ये मेरे को उस बार भी गलत आया था। तो क्या आप मुझे एक बार अलग से टाइम देकर के बता सकते हो कैसे करते हैं इसको? मतलब तुम्हें सच में बहुत याद था और तुम बहुत ऑर्गेनाइज थे इस मामले में। यू आर वेरी ऑर्गेनाइज। दादा लास्ट के 20 दिनों में अगर कोई बच्चा डर रहा है कि उसका मेंस में पता नहीं क्या मार्क्स आएगा, क्योंकि अभी उसको टेस्ट में थोड़े कम ज्यादा मतलब कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे नहीं आ रहे। जैसे बहुत अच्छे मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, किसी बार 150 आया 200 आया, फिर अगली बार वो 200 वाला भूल जाएगा क्योंकि अगली बार 130 आया उसको। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या करते थे? क्या तुम्हारे सेंटर पर हमेशा फर्स्ट ही आता था? फर्स्ट तो नहीं आता था सर, आलोक भी था हाँ यार, सेंटर में। मतलब टॉप 10 में आते थे तुम, सेंटर पे नहीं ओवरऑल? कभी कभी आता था और मतलब कुछ पेपर्स तो खराब जाते ही थे, मतलब ऐसा नहीं कि सब में कंटिन्यूअसली अच्छा गया है। कभी कभी मतलब पेपर्स होते हैं जो मतलब नहीं हो पाता, मतलब कुछ वजह होती है कि कभी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो रैंक्स में होता रहता है। बट
उसका भी डरने का तो कोई फायदा नहीं है। मतलब उस दिन तुम अगर मतलब जितना डरोगे उतना खराब भी मतलब होगा, मतलब जाने का ज्यादा चांस। अगर आप एक सोच सोच के बैठते हैं कि देखो अगर तुम्हारा 200 आया है एक बार, तो ऐसा क्यों ना नहीं कि उस दिन भी 200 आ जाए। जब तुम एक बार ला सकते हो तो उस दिन भी ला सकते हो। और अभी उन लोग के 20 दिन में मीन्स है ना, तो आज मतलब अगर आप इफ यू टू बिलीव की दैट यू कैन डू इट, तभी होगा। अच्छा दादा, खराब पेपर जब आता था तो तुम मोटिवेशन के लिए क्या करते थे? क्या करता था अभी, तो पहले तो मैं मतलब एक कुछ दिन के तो मैं पहले माइंड क्लियर करता था। तो अगर पेपर खराब किया तो ये मत सोचो कि मतलब खराब गया है, मतलब दैट्स नॉट द पॉइंट। तुम्हें ऐसा सोचो क्या खराब किया है, मतलब वो देख लो। मतलब ठीक है, ये पेपर का, ये जो पेपर है उसका ऐसा नहीं, वेटेज कुछ नहीं है। मतलब ये जो है ये तुम्हारे खुद के लिए है, तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए। तो तुम इसको अगर डिमोटिवेट हो रहे हो और खुद का मतलब आगे के पेपर्स खराब कर रहे हो, तो मतलब तुम पेपर के पर्पस को ही डिफीट कर रहे हो इन सेंस। तो ये तुम खुद को डोंट थिंक कि खराब गया है। पेपर के साथ इमोशंस मत जोड़ो करेक्ट, से। मतलब बहुत सही। जितने, हाँ, लाइक मैं बोलूंगा आपको, मैंने पेपर के बाद शायद मैंने बहुत रोया था आपके, बट पेपर के टाइम आई वुड से कि उस टाइम मैंने like, जितना हो रहा है करता हूँ। तुम लोग बना के रखो, उसके बाद तुम्हें जो करना है कर लो। जब मैं उसको बोल रहा था कि तेरा 250 के ऊपर ही आया होगा, तो इस पे ये रैंक आएगा, तो धीरे धीरे उसके वर्ड बदल रहे थे। सच सच में आपको ऐसा लग रहा है सच में ऐसा होगा, ऐसा होगा? लास्ट 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 तक ही वाज वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी। मतलब बात खत्म होते होते तक दादा वाज स्माइलिंग कि सच में आपको ऐसा लग रहा है कि इतना हो सकता है। बाद में जब रिजल्ट आया भाई साहब, तो पेरेंट वेयर लाइक, मतलब बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। आई थिंक ये मकाम हर एक बच्चे को अपने जीवन में एक बार जरूर देना चाहिए। पेरेंट्स, ये जो 12th के बाद के छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं ना, इससे बच्चों की जो बड़ी छलांग होती है ना, उस छलांग को देखने के लिए बहुत खुश होते हैं, मतलब उनकी आंखें तरसती हैं। इट्स नॉट अबाउट आईआईटी, इट्स अबाउट एनीथिंग। लाइक जो भी आप करना चाहते हो अपने करियर में, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो ये लाइक ट्रांजिशन फेज होता है जिसमें आप बचपन से मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हो। ये छलांग उनको बहुत पसंद आती है। एंड दादा वाज वेरी पॉजिटिव। एंड जैसे तुम अगर नोटिस करना, ये वीडियो को क्लिप देखोगे तो दादा के आते ही मेरे चेहरे पे आपको अलग से स्माइल दिखेगी, बिकॉज ही हैज बीन ऑलवेज दिस काइंड ऑफ बॉय जिसपे बात, मतलब इससे बात भी करोगे, फोन पे भी बात करोगे बिना देखे ना, तो भी चेहरे पे स्माइल आएगा, बिकॉज ही इज ऑलवेज हैप्पी। मतलब वो खुश होकर के ही काम करता था, तो उसको दुखी देखना तो मतलब बहुत इम्पॉसिबल था। मैंने एक ही दिन देखा था, बस वही एक ही दिन था कि मतलब दादा वाज नॉट लुकिंग इन गुड फेस। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज यू नो बैंड बजा के रखता था क्लास में सबकी, कि अगर कोई टॉपिक आ गया और वहां पर पकड़, और बहुत सारी गलतियां पकड़ता भी था वो टेस्ट वेस्ट में ना। जब डिस्कशन होते थे तो दादा भिड़ जाते थे सबसे, और क्या मजा ले वो गलत साबित हो जाए। नीरज थे उसमें, कुशल थे, सभी लोग हुआ करते थे डिस्कशन में। दादा कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जो तुम्हें याद हो कि अब आईआईटी में हो जाएगा, ऐसा लगता है? या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जब आपको लगा कि यार आईआईटी बॉम्बे जाना तो थोड़ा दूर लग रहा है? आई देखो मतलब ऐसा टर्न, देयर हैव बीन लाइक सम गुड पॉइंट्स, सम बैड पॉइंट्स। लाइक एक एक बार मुझे याद है, कुछ तो करके मेरा 1 आ गया था पेपर में, मतलब मतलब पेस में था, मतलब उसके साथ। तो उस टाइम तो मेरा बहुत ज्यादा खुशी था कि मैं ऐसे इतने सारे बड़े लोगों के होते हुए भी आ गया कुछ तो करके। एंड दैट वाज प्रेटी मतलब डिफिकल्ट पेपर था, उसमें कैसे तो मार्क्स सभी के कम थे बट मेरा जो यहाँ भी ज्यादा मैं, था। मेरा लड़का वो फर्स्ट आया था, ऐसा बोलना तूने हाँ, अच्छा किया था। हाँ, तो ऐसे देन देयर आर कुछ पॉइंट्स थे मतलब जब कम भी हुए थे। लाइक आई वुड से मेरे फर्स्ट मेंस मेरा अच्छा गया था, सेकंड मेंस में फॉर सम रीजन थोड़ा सा डिप हो गया था। तो उसी में लाइक थोड़ा उस टेंशन आ गया था अचानक कि इतने महीने बाद अचानक डिप कैसे हो रहा है। करेक्ट बट करेक्ट। ठीक है, मतलब वो भी वो, और हमारे सेकंड मेंस था हमारे एडवांस के अराउंड 21 दिन पहले, और
हमारे तक एडवांस के इतने पास 21 दिन पहले ऐसा फर्स्ट मेंस कंपैरिजन में डिप हो रहा है, तो मतलब थोड़े से मेरे पेरेंट्स भी घबरा गए थे उस पे। और उसका बट कैस्केडिंग है। कि हाँ, बट मेरे पेरेंट्स ज्यादा घबरा गए थे मुझसे से। मैंने इग्नोर करने का डिसाइड किया कि ठीक है, अभी जो हुआ है 21 दिन में मेरा एडवांस आ रहा है 3 हफ्ते में, तो वैसा मान के किया कि अभी 21 मतलब जितना किया है वो अभी है मेरे पास। ऐसा नहीं कि वो चला गया है। अगर मेरा एक एग्जाम खराब किया है, मतलब ये नहीं कि मैंने जो इतने दिन पढ़ा है, जितने दिन मेहनत की, दैट इज गॉन। तो ऐसा नहीं था। तो इट इज लाइक, और वो 3 वीक्स मैंने पिछले रिजल्ट्स का ना सोच के आगे का सोच के काम किया, तो आई थिंक उससे मेरा एडवांस का रिजल्ट वाज मच बेटर देन माय फर्स्ट वीक्स आल्सो। हाउ इज लाइफ इन आईआईटी बॉम्बे दादा? लाइफ अभी तो हमारे वेकेशंस चल रहे हैं सच, बट लाइक लाइफ है, मतलब इट्स टू वे स्ट्रीट। मतलब हमारे सेमेस्टर्स आर हेक्टिक तो है, बट उसके बाद लाइक लर्निंग भी है। वहाँ वी हैव इट इज फन आल्सो। मतलब हमारे इट्स बोथ वेज। मतलब हमारे एकेडमिक्स भी है, उसके साथ देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर एक्सप्लोरिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न, सी। लाइक अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अब तुम आईआईटी में जो करना चाहो, जैसे करना चाहो, मतलब देयर आर एनॉर्मस नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मतलब अभी जो मेहनत कर रहे हो ये वर्थ है वहां तक पहुंचने की? इतने साल से इतने लोग मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, मतलब ये मतलब है। मतलब यहाँ इट इज, आईआईटी में तुमको एक बार आओगे तो समझो। ऐसे में एक्सप्लेन करने से इट इज हार्ड फॉर यू ये टू गेट। एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ये हाँ बताया जा सकता है। एंड हाउस पेरेंट, हाँ, हाउस सुनाई योर दे पेरेंट आवाज कैसे, कट रही। हाँ पेरेंट हाँ, कैसे? वो खुश है। वो दे आर हैप्पी दैट आई एम इन आईआईटी बॉम्बे ओनली। जब भी हर थोड़े दिन बुला लेते हैं घर। अच्छा अच्छा, तो वो अभी अभी उनका अचानक से तुम्हारे एकेडमिक्स को लेकर के इन्वॉल्वमेंट जीरो हो गया होगा। हाँ मतलब काफी, मतलब जेई टाइम से तो काफी कम हो गया है ऑफ मतलब कोर्स। जितने पहले हर टेस्ट में स्कोर, तुम्हारा रिएक्शन, ये सब था, वो अभी नलिफाई हो गया होगा एकदम। हाँ मतलब एंड दे आर लाइक, अभी आईआईटी में हो, अभी सेकेंड ईयर में हो, तो अब तुम्हें खुद का खुद संभाल लेना चाहिए। इट इज नाउ योर्स टू डू। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है इन बच्चों से बात करना, मेरा तो आज का ट्रीट हो गया समझ लो। दादा से बात करना मतलब मेरे को बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। सर मेरे को पूछना है कि मतलब इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे रह सकते हैं हम लोग? जैसे मैं तो पेपर, दादा मतलब मैं वो मतलब मैं पेपर हो जाएगा तो फिर मैं देखूंगा कुछ क्वेश्चन और मतलब उसको एनालाइज करूंगा, पर दूसरा पेपर जब दूंगा तो उसका एनालिसिस नहीं करूंगा। वैसे मेरा रैंडम होता है कि एक पेपर का किया तो दूसरे का नहीं हुआ, फिर भूल जाऊंगा एंड फिर क्वेश्चंस भी से इतने याद नहीं रहते। तो इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे एनालिसिस करें? देखो मतलब अगर ऑर्गेनाइज रहना है तो फर्स्ट थिंग इज तुम्हें लिखना, मतलब यू शुड कीप इट ऑन पेन एंड पेपर, या फिर मतलब गूगल डॉक कहीं पे करो। यू हैव टू मेंटेन इट एंड डू इट रेगुलरली फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब जो जो तुम्हारा हर एक पेपर में तुम्हारी जो जो गलतियां हुई, जस्ट नोट डाउन द पेपर नेम, पेपर डेट, then writes the questions and which are the topics. या either you can do it chapter, और chapter से बेटर मतलब specific topic। मतलब कोनिक सेक्शंस में तुम्हारा मान लो पैराबोला में गड़बड़, पैराबोला का हाइपरमेट्रिक फॉर्म में गड़बड़ हुआ फॉर एग्जांपल, तो उसको लिख के रखो। तो वो एक लिस्ट रहता है। तो और एक मतलब दिन का एक टाइम सेट कर दो आई वुड से, कि मान लो ये काम तुम करो कि 9:30 से 10, या फिर कभी कभी पढ़ पढ़ के बोर हो जाता है, तो जस्ट उसे हम बैठ के ये लिख लो। तो समय नहीं लगता। मतलब कितने होंगे, 10-15 क्वेश्चन होंगे तुम्हें, बस 10 लाइनें लिखने, 10 क्वेश्चन नंबर, 10 टॉपिक्स। ग्रेट। तो बहुत उतना टाइम नहीं लगता अगर तुम ऐसा एक थोड़ा फिक्स मतलब उसने टाइम रखो। खाली की पॉइंट्स लिखना है तुम्हें, उस बुक, उस पॉइंट को पब्लिश थोड़ा करना कि कोई पढ़ नहीं पाएगा, तुम्हारे लिए है। यू राइट इन द कोड ना, तो आपको बहुत ओके, समझा। ग्रेट यस ग्रेट।
और किसी को कुछ पूछना है? सर मुझे एक पूछना था हाँ बोलो। कि हम जो मतलब कोनिक सेक्शन होता है उसमें जो पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला है, तो मतलब एक बार अगर पैराबोला का पीटीआर वगैरह याद किया फिर इलिप्स का किया तो मतलब बहुत कंफ्यूजिंग और मतलब भूलने को हो रहा है वो। मतलब एक टाइम पे ऐसा प्रॉपरली नहीं हो रहा है वो। दादा हैड द सर सेम। वो कह मेरा रहे हैं कोनिक कि सेक्शंस पीटीआर एसओटी। शुरुआत के जो में तो बहुत डिफिकल्ट हुआ था मेरा कोनिक सेक्शंस, याद आ रहा है। तो कोनिक सेक्शन में पता है तुम लोग क्वेश्चंस करते रहते हो मतलब आई वुड से उसका क्वेश्चंस करते करते बहुत बार पीटीआर याद हो जाता है। मतलब मसल मेमोरी टाइप बिल्ड हो जाती है कि यहाँ ये पैराबोला देते तो 280 स्क्वायर याद आ जाता है। तो मतलब मुझे याद है कि हमने एक शेड्यूल बनाया था कि मैं तुम्हें फोन करूंगा और तुमसे एक पीटीआर पूछूंगा। तो बीच बीच में कुछ ऐसे भी थे कि बुलाकर खाली पीटीआर ही पूछ रहे हैं। तो वो सही कह रहा है कि एक बार लाइफस्टाइल का पार्ट हो जाता है। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ? सर मेरे को पूछना था। हाँ प्रशस्त। एडवांस ये लास्ट 2 मंथ्स में केमिस्ट्री में आपने क्या किया था? ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब ही इज ए पोस्टर बॉय। केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री बाकी दो सब्जेक्ट से थोड़ा अलग होता है इस मामले में। जैसे मैथ्स आई वुड से कंटिन्यूअसली हमेशा मतलब इक्वली चलता रहता है। केमिस्ट्री का एक इशू है मतलब आई वुड से कि इनऑर्गेनिक स्पेशली कि वो थोड़ा मेमोरी बेस्ड होता है। तो केमिस्ट्री में उस टाइम पर मतलब मेरा ऐसा था फिजिकल मतलब करते करते हो गया था। मतलब मुझे पता था ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है इसको, ऐसे मतलब वो आई वुड से इनऑर्गेनिक मैथ्स इनऑर्गेनिक फिजिकल मैथ्स जैसा ही चलता रहता है। मतलब तुम कंटिन्यूअसली पूरे साल मेहनत करते हो तो प्रैक्टिस से आ जाता है। और ऑर्गेनिक भी ऐसे रहते लास्ट के 2 मंथ्स थोड़ा फोकस इनऑर्गेनिक की था, मतलब मेमोरी बेस्ड चीजों में आ जाता है। और केमिस्ट्री का एक होता है कि तुम अगर लास्ट में उतना डिफिकल्ट भी नहीं होता इनऑर्गेनिक अगर तुमने मेमोरी में बिठा लिया तो आई वुड से कि ऑर्गेनिक एंड फिजिकल जो है वो नॉर्मल तुम जैसे कर रहे हो रेगुलरली वैसे करो। एंड लास्ट फेज में थोड़ा इनऑर्गेनिक पे करो क्योंकि somehow I know मतलब जेई टाइम पे एवरीवन हेट्स मतलब मेनी पीपल हेट इनऑर्गेनिक द मेमोरी बेस्ड है। बट लास्ट में जाके जेई के दिन यू वुड लाइक बी मोस्ट हैप्पी कि तुमने इनऑर्गेनिक किया क्योंकि उससे तुम्हारे नंबर झट से बढ़ते हैं। मतलब इनऑर्गेनिक का एक चीज है कि तुम्हें आता है नहीं आता नहीं आता है तो तुम्हें समय नहीं लगता। और अगर तुमने इनऑर्गेनिक अच्छे से करके टाइम सेव कर लिया ना केमिस्ट्री में तो तुम्हें वो मैथ्स और फिजिक्स में बहुत हेल्प करेगा। तो मेक इट अ पॉइंट कि तुम एंड के टाइम इनऑर्गेनिक अच्छे से कर रहे हो। और सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी को मतलब पूरा रट डालो इज नॉट अ करेक्ट वर्ड बट एवरी पॉइंट शुड को मतलब समझने का ट्राई करो जो एनसीईआरटी में दैट हेल्प्स इन इनऑर्गेनिक। और बाकी जेडीली और बाकी बुक्स तो है ही। तो आई थिंक सबके पॉइंट्स क्लियर हो गए। और चलो दादा को हम फिर से एडवांस के पहले अगर दादा को टाइम मिलेगा तो फिर से बुला लेंगे। और दादा उसके पहले हम लोग पार्टी करेंगे और इस बार प्लान डिच नहीं होना चाहिए। तुमको बढ़िया जो तुम्हारा फेवरेट डिश है खिलाते हैं। हमारी मुलाकात हो नहीं पाई, उसके बाद बीच में एक बार प्लान बना भी था, 2-3 लोग रेडी हुए फिर बन नहीं पाया। इस बार मौका जाने नहीं देंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच दादा, आपने टाइम निकाला। और तुम्हें देख करके सच में मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिनकी शक्ल देख करके बहुत खुशी होती है। तुमसे बात करना और तुम्हारे साथ बात करना बहुत मजेदार होता है। एंड तुम वहां भी मचा रहे हो ये सुन करके मतलब सीना चौड़ा हो जाता है। और मुझे पता है कि बड़ी खबर आने वाली है, बेस्ट इज येट टू कम। तो तुम कुछ धमाका करोगे गुरु, और मुझे पता है, और मैं उस दिन का इंतजार बिल्कुल कर रहा हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द ही। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच, कीप रॉकिंग। चलो बाकी लोग गाइज आप लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। 2 लोग